तो कैसे आप सभी का वेलकम मेरे एसटीएस चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, केमिस्ट्री का टॉपिक है जो। तो आज उसका सेकंड पार्ट आगे करते हैं हम। हमने कल पढ़ लिया था स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्या क्या पार्ट होते हैं, यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर, विजिबल की रेंज देख ली थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट्स, टाइप्स। मेनली हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो तो पार्ट्स अलग हैं जो आप सोच रहे हो कि भाई यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन ये जो है ये है हमारे कि भाई काम क्या करती है। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पास करते हैं मैटर के अंदर से, वो काम क्या करती है, वहाँ पे मैटर क्या क्या कर सकता है उस रेडिएशन के साथ। तो या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, कल जैसे मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वही फोटोन जिनकी एनर्जी इंथैल्पी चेंज के बराबर होगी, E1 माइनस E0 के बराबर होगी, वही इलेक्ट्रॉन्स को लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। वैसा ही यहाँ पर है, एब्जॉर्प्शन हमारा यही काम करती है कि उसको इंटेंसिटी को, लाइट को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसमें जैसे E0, ये E1, तो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और एमिशन का मतलब हम सभी जानते हैं, एमिशन का मतलब होता है कि भाई एमिट कर देना कोई भी चीज। अगर वो एमिट कर रहा है तो कुछ निकाल रहा है, वैसा वही मतलब इसका यहाँ पे है कि भाई जो इंटेंसिटी लाइट की आ रही है उसने लाइट को एब्जॉर्ब करके जो एमिट किया, और जो इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइटेड स्टेट में थे, वो जंप करके लोअर स्टेट में आ जाएंगे, एनर्जी को रिमूव कर देंगे, अब एमिट कर देंगे अपने अंदर से और लोअर स्टेट में आ जाएंगे। ये मतलब है इनका। बस एमिशन का सिंपल सा रूल है, एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और वो लोअर में रहेगा, और एमिशन एमिट कर देगा तो हायर से लोअर में आ जाएगा। सिंपल से याद रखो। और फिर आते हैं हमारे लो, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये क्या चीज है, लैम्बर्ट्स लॉ में बताता है कि भी जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। कब? जब हम थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तब एक्सपोनेंशियली जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही बियर्स लॉ है कि इंटेंसिटी जो है ट्रांसमिटेड लाइट की वही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगी। कब? जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। इसमें देखने वाली बात है, बियर्स लॉ में कंसंट्रेशन है और लैम्बर्ट्स लॉ में है हमारी थिकनेस। और बियर लैम्बर्ट्स लॉ साथ मिलकर बनाता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सब्सटेंस के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके कंसंट्रेशन से और उसकी थिकनेस से। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है हमारी ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ की। log I नॉट बाई I इज इक्वल टू E इंटू C इंटू L। यहाँ पे C कंसंट्रेशन, L हमारी लेंथ या फिर थिकनेस, और ये E क्या आ गया हमारा, E है हमारा यहाँ पे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ये क्या बताता है हमें, तो ये हमें बताता है कि भाई जो हमारा बैंड होगा वो कितना इंटेंस होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई जब हम उसका टेस्ट करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, तो हमारे जो रिजल्ट है वो पीक के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पीक ऐसे आती है, जैसे ये पीक की कोई वैल्यू होती है यहाँ पे जो हमें पता लग जाएगी ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ग्राफ पे लेते हैं हम, तो जो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं पहले से ही उनका रिजल्ट निकाल कर उनकी वैल्यू दी हुई होती है हमें
और इसके देख के, ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार कैसे जाते हैं, और एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार कैसे जाते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर। 3 अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। हमने पहले ये तो देख लिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, पर अब हम ये देखेंगे कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड वाला है वो किस में जा रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड वाला किसको, इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें जाएगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा है कि भाई बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग में जाता है, वैसे ही जो सिग्मा बॉन्ड वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जाएंगे सिग्मा स्टार के अंदर। ये हमारा सिग्मा स्टार वाला, ठीक है, सिग्मा वाले सिग्मा स्टार के अंदर, और पाई वाले जाएंगे पाई स्टार के अंदर। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है लोन पेयर, क्योंकि कई कंपाउंड अभी तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे कि जिसके अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में, तो उसका क्या होगा, तो लोन पेयर जाएगा दोनों के अंदर, सिग्मा स्टार में भी और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में भी, ऑर्बिटल में। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पहला केस देखें हम बॉन्डिंग का, तो सिग्मा वाला सिग्मा स्टार में जा रहा है और पाई वाला पाई स्टार के अंदर जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी लोन पेयर वालों की, नॉन बॉन्डिंग वालों की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, तो वो पाई स्टार में भी जा रहे हैं और सिग्मा स्टार में भी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भी इनका एनर्जी। हमें साफ साफ पता लग रहा है कि भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं, फिर होती है पाई टू पाई स्टार की। ठीक है, फिर आती है एनर्जी नॉन बॉन्डिंग एन की, किसमें, सिग्मा स्टार में, और सबसे कम किसकी है, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ये आ गया हमारा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक, एनर्जी किस वे में वेरी होगी। और फिर तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन के एग्जांपल्स के, देखते हैं। ठीक है, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जब भी जाएगा जब मॉलिक्यूल के अंदर कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3। तो CH3 की जो वैल्यू आती है वेवलेंथ की, वो आती है हमारे पास, जो CH बॉन्ड की आती है वो आती है 125 नैनोमीटर। उससे पहले जो हमारा ये होता है 100 सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है हमारी सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगी सबसे कम। तो इसकी रेंज है लगभग इसके आसपास 125, और इसकी N2 सिग्मा स्टार की हमारे पास आ जाएगी 150 से 250 नैनोमीटर, 150 से 250 नैनोमीटर। और पाई टू पाई स्टार या फिर N2 पाई स्टार की हमारे पास आ जाएगी 200 से 700 नैनोमीटर। अब उससे पहले वेवलेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। पहले मैंने बताया था एनर्जी का ऑर्डर। एक और बात नोट करने की है कि जो पाई टू पाई स्टार और एन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की जो एनर्जी होती है, इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एनर्जी वैसे होती इसकी ज्यादा है थोड़ी, लेकिन एनर्जी हम इसकी दिखाते हैं पाई टू पाई स्टार की, लेकिन वेवलेंथ के ऑर्डर में हमारा जो आ जाता है वो ऑर्डर आता है हमारा सबसे कम जो होती है वो होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। उसके बाद हमारी जो होती है वो होती है एन टू सिग्मा स्टार की, और उसके बाद जो होती है हमारी वो होती है पाई टू पाई स्टार, और फिर होती है हमारी ये, और फिर होती है हमारी
नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार कब होगा, जब किसी सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर वाला एटम जुड़ा होगा, एलिमेंट जुड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला देख के क्या बोल सकते हैं, इसको CH3, ठीक है, O यहाँ पे H, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड के अंदर। तो लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने से इसमें ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल हो गए, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल हो गया हमारे पास, और एक हो गया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ठीक है, इसकी रेंज ये दिखाएगा, और ये हमारा लेस एनर्जी का होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम पाई टू पाई स्टार या फिर N टू पाई स्टार पे। पाई टू पाई स्टार इनकी रेंज मैंने बता दी, जैसे 200 तो 200 से 700 नैनोमीटर तक होती है। और इसका अगर हम एग्जांपल ले, सबसे पहले लेते हैं हम इसका पाई टू पाई स्टार का, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा इथाइलिन। अगर हम देखें इथाइलिन CH2CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसके अंदर पाई ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, पाई टू पाई स्टार में जाएगा, पाई बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा। और अगर हम N टू पाई स्टार की बात करें, N टू पाई स्टार का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। इसके अंदर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, ठीक है, और जो लोन पेयर ऑक्सीजन के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड के अंदर, तो इसमें दो ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसके अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई भी है, और लोन पेयर भी हो गए ऑक्सीजन के, तो ये N टू पाई स्टार भी दिखाएगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी दिखाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा है कि भाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर कैसे जाते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के भाई कैसे हमारा टेस्ट फॉलो होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। 3 अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं कि भाई जो ट्रांजिशन विच इन्वॉल्व अ चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट अकर। इसका कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो अगर उसका स्पिन क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है 11th में, प्लस हाफ माइनस हाफ होती है उसकी, अगर वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। अगर उसका स्पिन क्वांटम नंबर लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते समय चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ग्राफ शो नहीं होगा, ग्राफ रीडिंग नहीं देगा, ठीक। फिर है नेक्स्ट हमारा दो सिलेक्शन रूल है, मैंने इसके पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूँ। ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट सिमेट्री डू नॉट अकर। जो ट्रांजिशन होती है ऑर्बिटल्स के अंदर, ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री अलग अलग है, जो उनके बीच में ट्रांजिशन होती है, वो अगर वो होगी डिफरेंट सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स के अंदर अगर ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो तब भी हमारे पास कोई रीडिंग नहीं आएगी, हम नहीं बता सकते उसको, ठीक। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, जैसे लोअर स्टेट से अगर ये हम ए नोट मान लेते हैं, ये हमारा A1 है लोअर स्टेट, ये हायर एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन की यहां से जाते समय अगर यहाँ पे प्लस हाफ थी, अगर यहाँ पे माइनस हाफ होगी, ठीक, तो वो बैंड शो नहीं करेगा। वैसे ही अगर
जैसे कि हम इसकी बात करें, ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल डिफरेंट सिमेट्री, इसका एग्जांपल है हमारे पास N2 पाई स्टार, ठीक, और ये हमारा होता है सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन, सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन, और पाई टू पाई स्टार हमारा होता है सिमेट्री फॉलो ट्रांजिशन, सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार हमारे होते हैं सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन, और पाई टू पाई स्टार हमारा होता है सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। और मैं एप्सिलॉन नॉट भी इसकी बात कर रहा था, ये मैंने पहले बताया था हमारा क्या होता है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, जो कि क्या बताता है हमें हमारा जो बैंड है वो कितना इंटेंस होगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू इसके केस में कम होगी और पाई टू पाई स्टार के केस में एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट की। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अगर हम वो पोलर ले लेते हैं तो जो बैंड होता है हमारा वो शिफ्ट हो जाता है या तो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ या फिर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। वो हमारा डिपेंड करता है कौन सी ट्रांजिशन फॉलो हो रही है, ठीक है। जैसे द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट शिफ्ट्स द पोजीशन, जो पोलैरिटी अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो पोजीशन को एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को शिफ्ट कर देगा या तो टुवर्ड्स लॉन्गर या बड़ी वेवलेंथ की तरफ या फिर छोटी वेवलेंथ की तरफ, जो कि मैं आगे अभी बताऊंगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात करेंगे, पाई टू पाई स्टार की, एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की, या और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की बात करेंगे हम कि उस पे क्या इफेक्ट डालता है पोलैरिटी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, जो कि सॉल्वेंट्स इफेक्ट के अंदर है। तो इफेक्ट क्या पड़ता है पोलैरिटी का, ठीक। जैसे हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, N2 पाई स्टार दिखाएगा। अगर हम जैसे ये इसका लोअर स्टेट होगी, ये इसकी हाई स्टेट होगी, ठीक। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं हेक्सेन सॉल्वेंट के रूप में, हेक्सेन अगर हम ले लेते हैं और ये हमारा क्या है लेस पोलर है, ठीक। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लोअर स्टेट से हाई स्टेट में, अगर हम इसकी जगह वाटर को ले लेते हैं, वाटर क्या हो गया हमारा पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर हो गया वाटर। तो वाटर क्या करेगा, वाटर के आ जाने से जो ये इसका ऑक्सीजन है कार्बोनाइल का, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण इसमें एक गैप जनरेट हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। जो डेल्टा ई है इंथैल्पी है वो बढ़ जाती है। वो चेंज क्यों आता है, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग की वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, और वो स्टेबल होने के बाद ज्यादा एनर्जी गैप दिखाते हैं। और हमें पता है एनर्जी हमारी क्या होती है hc/λ, जिसकी वजह से एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से हमारी जो वेवलेंथ है वो छोटी हो जाती है। और अगर हमारी पीक अगर हमारी पीक यहाँ पर आनी थी तो हमारी नई पीक कहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, मतलब शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि हमारी एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो हमारी वेवलेंथ है वो छोटी होगी। और इसी को हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है कि भाई वेवलेंथ का कम की तरफ शिफ्ट हो जाना, वो हमारी कहलाती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इसका दूसरा नाम होता है ब्लू शिफ्ट,
हम आगे पढ़ेंगे या यहीं पे बता देता हूँ। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमारी होती है, दो टाइप की होती है, हिप्सोक्रोमिक, ठीक है, और एक हमारी होती है पैथोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक हमारी होती है वेवलेंथ का शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना, और इसका दूसरा नाम होता है ब्लू शिफ्ट। और पैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है कि शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते हैं पैथोक्रोमिक, और इसका दूसरा नाम होता है रेड शिफ्ट। हम विबग्योर से भी याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि विबग्योर हमारा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो हमारी वेवलेंथ वो इंक्रीज होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो जब ज्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो वो रेड शिफ्ट मतलब पैथोक्रोमिक शिफ्ट, और जब छोटी वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए वो हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मतलब ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है पोलर सॉल्वेंट का। ठीक, जैसे हमारा एग्जांपल है ये इथाइलिन, ठीक है, ये अगर हम इसकी वैसे ट्रांजिशन देखें, ये हमारा A0, ये हमारा A1, ठीक है, तो ऐसे ही जाएगा इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं एक और बात, जब ये होता हमारा नॉन पोलर नेचर का, ठीक, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का इसमें चेंज आ जाता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये थोड़ा पोलर नेचर का हो जाता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद ये थोड़ा पोलर नेचर हो जाता है इसका, और इसके बाद भी अगर हम पोलर सॉल्वेंट को यूज करेंगे, ठीक है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को, जब तक ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में है। और हायर एक्साइटेड स्टेट वाले को फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही पोलर है और पोलर सॉल्वेंट हम वैसे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा यहीं पर रहेगा और ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा डेल्टा ई है इंथैल्पी चेंज वो छोटा हो गया, और हम जानते हैं E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर ये छोटा हो गया तो वेवलेंथ हमारी बढ़ जाएगी। तो अभी मैंने पीछे बताया हिप्सोक्रोमिक और पैथोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक था हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना, और इसमें वेवलेंथ बढ़ गई मतलब वेवलेंथ हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हमारा पैथोक्रोमिक शिफ्ट का, पैथोक्रोमिक शिफ्ट का ये एग्जांपल है, जिसका दूसरा नाम था रेड शिफ्ट। तो ध्यान रखने की बात कौन सी है कि भाई N2 सिग्मा N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार N2 सिग्मा स्टार, ये हमारा देता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और ये हमारी देती है पैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक हमारी होती है ब्लू शिफ्ट। ये दो बातें हैं याद रखने की इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे हाइपोक्रोमिक, ऑक्सोक्रोमिक। ठीक है, तो भाई कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।